यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विचार की जरूरत है। मतलब ये है कि फिर से यूजीसी के पुराने नियम लागू रहेंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं नए नियम क्या है और पुराने नियम में क्या है। यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 को कैंपस में जाति आधारित भेदभाव रोकने और छात्रों को बराबरी का अधिकार देने के मकसद से लाया गया था। यूजीसी ने खुद माना है कि पिछले 5 साल में कैंपस में जाति आधारित शिकायतें 118% बढ़ी है। 2019 से 2020 में 171 शिकायतें थी, जो 2023 से 2024 में बढ़कर 378 हो गई। दरअसल साल 2012 में यूजीसी ने पहली बार भेदभाव रोकने के लिए औपचारिक ढांचा जारी किया था। कॉलेज को अपने कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही यूजीसी ने कहा था कि एससी और एसटी छात्रों की शिकायतें सुने और कैंपस में समानता का वातावरण बनाए रखे। लेकिन ये सब चाहे तो कीजिए वाले ढांचे में था। अगर कॉलेज चाहते तो इसे मानते, नहीं चाहते तो छोड़ देते। नियम न मानने पर यूजीसी के पास कोई वास्तविक कार्रवाई की शक्ति नहीं थी। न संस्थान पर दंड लगाया जा सकता था, न फंडिंग रोकी जा सकती थी और न ही उनकी मान्यता पर कोई असर पड़ता था। पुराने नियमों में शिकायतों की प्रक्रिया भी साफ नहीं थी, न समय सीमा थी, न जवाबदेही। कई विश्वविद्यालय शिकायतें महीनों तक दबाए रखते थे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग या दूसरे बीडब्ल्यू वर्गों का उल्लेख नहीं था। यही वजह है कि 2012 की नियमावली व्यवहार में कमजोर साबित हुई। 2026 के नियम 2012 के ढांचे से बिल्कुल अलग थे। नया नियम सलाह नहीं बल्कि कानून है और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को इसे मानना अनिवार्य है। जो संस्थान इस नियमों का पालन नहीं करते तो यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, नए कोर्स की मान्यता रोक सकता है और जरूरत पड़ने पर संस्थान की मान्यता भी रद्द कर सकता है। 2012 के नियम सिर्फ एससी और एसटी तक सीमित नहीं थे, लेकिन 2026 में पहली बार ओबीसी को भी भेदभाव रोधी ढांचे में शामिल किया गया। नए नियम भेदभाव की परिभाषा को भी बहुत व्यापक कर देते हैं, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान तक शामिल है। नए ड्राफ्ट नियमों में ये प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर दंड लगाया जा सकता है। ये इसलिए जोड़ा गया था ताकि शिकायतों का गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन जनवरी 2026 में जब अंतिम नियम आए तो ये प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया। 2012 के नियम लागू तो थे, पर इनमें ताकत नहीं थी। 2026 के नियम व्यापक बनाए गए और ये कानूनी रूप से मजबूत और जवाबदेही तय करते हैं। लेकिन ओबीसी को शामिल करने, परिभाषा को बहुत व्यापक रखने और फर्जी शिकायत पर दंड हटाने जैसे बदलावों ने एक नई बहस छेड़ दी और अब इस पर रोक भी लगा दिया गया है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।